नमस्कार। पितृपक्ष में आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। अब पितृपक्ष के 15 दिनों में यदि श्राद्ध कर्म करते हो, दान करते हो, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हो तो इससे उनकी आत्माएं प्रसन्न हो जाती है और आपको आशीर्वाद देती है। लेकिन पितृपक्ष ही क्यों, श्राद्ध के महीने क्यों आते हैं? क्योंकि जब आत्माएं मरने के बाद जो आत्मा भटक जाती है, यानी भटकती रहती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती, तो एक पितरलोक बना होता है भगवान के वहाँ पर, और वहाँ पे सारी आत्माएं विचरती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि मरने के बाद आप अपने साथ धन दौलत कुछ नहीं ले जा सकते, सिर्फ आपके कर्म जाते हैं, आपका दान जाता है। या तो आपके कर्म जाते हैं या आपका दान जाता है। जो दान आपने पृथ्वी लोक पे दिया वही उस फल की प्राप्ति आपको अपने पितरलोक में मिलती है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपने कौन से कर्म अच्छे किए, कौन से कर्म गलत किए। आपने दान किया नहीं दिया ये आपको नहीं पता होता, लेकिन आपका सारा लेखा जोखा सब है कि आपने क्या किया था, कि आपको नरक मिलेगा स्वर्ग मिलेगा। जो आत्माएं भटकती रहती हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो उसके लिए जो पृथ्वी लोक पर जो उनकी संतान है, माता पिता है, बच्चे हैं, पुत्र है, जो कोई भी होता है, वो अपने मृत परिजनों के लिए, उनकी शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि उस लोक में जाकर उनके साथ क्या हुआ है। एक दिन सबको जाना होता है, हमें भी जाना है एक दिन सबको जाकर वहाँ। किसी को नहीं पता, वो आपको आके नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, सपने में कभी कभार आपको दिखाई देते हैं आपके पितरदेव, और वो आपको कुछ बोलते नहीं। कभी कभार बीमारी की हालत में दिखते हैं, कभी कभी दिखते बहुत उदास है, कभी कभी दिखते बहुत खुश है। ऐसा क्यों? सपने में हमें क्यों आके दिखाई देते हैं? क्या वजह है इस बात की कि सपने में हमें अपने पितर यानी हमारे जो परिजन थे वो खुश क्यों नहीं है? तो वो आपको अपने सपनों के हिसाब से बताना चाहते हैं, आपके सपनों में आगे बताते हैं कि देखो हम वहाँ पे उस लोक में बहुत कष्टदायक ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर वो खुश नहीं है, अगर वो खुश होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं और हमेशा आपको सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देंगे। लेकिन इतना मनुष्य योनि में रहकर हम भगवान की बातों को नहीं समझ पाते, ना ही उनके दिए गए साइन को समझ पाते कि ये अगर हमें हमारे परिजन दिख रहे हैं तो वो ऐसे क्यों दिख रहे हैं, क्यों कष्टदायक दिख रहे हैं, क्यों मतलब इतना परेशान दिखते हैं। कभी कभार आपको ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे और आप समझ नहीं पाते, आप परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्या हुआ। हमने तो सारे काम किए थे, सारे कर्म किए थे, कर्म कांड किए थे, अब मुक्ति के लिए प्रार्थना करी थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो पितरलोक में 15 दिन के लिए जो भगवान ने बनाया है कि जो आत्मा भटकती रहती है, जिनको मुक्ति नहीं मिली, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए या बुरे कर्म कर रखे या दान नहीं दे रखा, दान किया तो कम किया, इसका कोई हिसाब किताब एक इंसान के पास कभी नहीं हो सकता सिर्फ भगवान के अलावा। तो उनको 15 दिन के लिए ब्रह्म पुराण में बताया है, 15 दिन के लिए उनको धरती पे भेज देते हैं। जो ब्राह्मण को आप खाना खिलाते हो ना श्राद्ध क्रम में, जब श्राद्धों में खाना खिलाते हो ब्राह्मणों को तो मंत्र का उच्चारण करते हैं पंडित जी। तो पंडित जी के शरीर में प्रवेश कर कर वो उस खाने को खाते हैं, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे उस लोक में ना तो खाना है, ना पीना है, ना कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे यातना ही मिलती है। अगर स्वर्ग लोक को जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ वो भक्ति करते हैं। 2 चीज़ होती है, यातना या भक्ति। लेकिन आपको नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता कि हम स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे। तो इसलिए पितृपक्ष में 15 दिनों तक दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। कभी भी किसी भूखे को, अपने द्वार पे आए को भूखा नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो कोई भी ब्राह्मण हो या कोई भी जरूरतमंद इंसान हो, चाहे कोई भी गरीब हो। 15 दिन में कोई नई चीज़ नहीं खरीदती इस टाइम, क्योंकि आपने कोई नई चीज़ खरीदी तो वो उनको समर्पित होती है, क्योंकि वो 15 दिन उनके होते हैं पूरे साल के अंदर। वो कहते हैं अपने परिजनों से कि देखो मेरी आत्माओं की मुक्ति के लिए तुम कुछ करो। भगवत गीता के 7वें अध्याय का अगर महात्म पढ़ते हो तो संकल्प लेकर वो महात्म का फल अपने पितरों को दे दो, ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। क्योंकि मुक्ति मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है जो पूरी नहीं होती, अतृप्त इच्छा होती है जिसका कोई मतलब कहते हैं ना, इच्छा का कोई अंत ही नहीं होता।
तो जो इंसान मरते वक्त अपनी इच्छा लेकर मर जाता है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद भी उसकी आत्मा तृप्त नहीं रहती। कभी कभार आपने देखा कि आप सबके साथ बैठे हो, अचानक आप बहुत उदास हो जाते हो, आपका मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों, आप सोचते ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप भी तो एक आत्मा थी, जिस पे आपने शरीर तो बदला है लेकिन आत्मा थोड़ी बदली है। आत्मा को पता है जब हम किसी को याद करते हैं ना, तो वो उसकी वाइब्रेशन हमारे दूसरे जन्म में आ जाती है। हमें लगता है कि हाँ, कोई हमें याद कर रहा है या हमारा मन नहीं लग रहा। अचानक आप बहुत खुश हो जाते हो, अचानक आप बहुत दुखी हो जाते हो, आपका मन एकदम अकेलापन रहने का मन करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ी किसी ने आपको कुछ कहा उस दिन आप बिल्कुल बहुत खुश होते, चिल होते हो, हर तरह से एंजॉय कर रहे होते हो, अचानक ऐसा क्या आ जाता है? क्योंकि जब हम अपने पितरों को याद करते हैं ना, तो हमारी आत्मा, हमें पता है कि हमारी आत्माएं जन्म ले चुकी, दूसरी आत्मा जन्म ले चुकी, पितर जन्म ले चुके, लेकिन जो आत्मा तो एक है, वो तो बदलती नहीं है। शरीर तो बदलते हैं, हमारे रिश्ते नाते बदल जाते हैं। जब कोई हमें दिल से याद करता है, तो हमारी वो आत्मा हमें सुन लेती है और हमारा मन उदास हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे को कौन याद कर रहा है। क्योंकि भगवान ने चक्र ही ऐसा बनाया है, अगर हम सारे जन्मों की यादगार रखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि इस जन्म में तुमने जो याद करना है रखो, और जो है भूल जाओ। इसलिए भगवान ने 2 माइंड बना दी, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी फाइलें हमारी इकट्ठी होती रहती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कॉन्शियस माइंड में सिर्फ जो काम की बातें हम वो याद रखते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में हमें दान करना चाहिए। जितना ज़्यादा दान करोगे उतना ही उनकी आत्माओं को तृप्ति मिलेगी। आपको पता है यमलोक में, यम के मार्ग पर कितना कठिनदायक, कितना कष्टपूर्ण वहाँ वो जीवन व्यतीत करते हैं। वो चिल्लाते हमें माफ़ कर दो, लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिलती जब तक उनके वो कर्म ख़त्म नहीं हो जाते, बुरे कर्म। उसके बाद वो उनको दूसरी जगह भेजा जाता है। काफ़ी योनियों में जन्म लेने के बाद ही उसका जन्म होता है, उससे पहले उनका जन्म होता ही नहीं है। जो कर्म किए, इसलिए तो कहते हैं कृष्ण भगवान कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाओ, ज़रूरतमंद की हमेशा हेल्प करो अगर आपके पास सामर्थ्य है देने का। अब ब्राह्मणों का भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान करो, क्योंकि ब्राह्मणों के दान के लिए तो सारे शास्त्रों में और पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को दान देने से बड़ा कोई श्रेष्ठ दान है ही नहीं। अब आपको अपने पितृपक्ष में यदि आप छतरी का दान करते हो, तो जहाँ पे आपके पितर है, पितर लोक में है, वहाँ पे उनको छतरी मिलते ही उनको शीतल छाया प्रदान होती है, उनको शीतल छाया मिलती है। वो धूप में होते हैं, आपको क्या पता धूप में खड़े होते हो, तो आप भाव के साथ अगर छतरी देते हो तो उनको शीतल छाया प्रदान होती है। यदि आप वस्त्र का दान देते हो, जो काले भयंकर यमदूत होते हैं ना यमलोक पे, वो जो महापथ पे जो उनको परेशान करते हैं, यातना दे रहे होते हैं, तो उनको वस्त्र दान करने से उनको वस्त्र का अनुभव होता है कि हमने वस्त्र पहन लिया, और उनको कष्ट नहीं देते यमदूत। क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन कल्पना नहीं है, क्योंकि यथार्थ है ये। इसको इस दुनिया में जाने के लिए किसी को नहीं पता कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता। अब मरने के बाद ही उस दुनिया का पता चलता है। कई बार आपने लोग देखे हैं जो कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। जो लोग आत्माओं से बात करते हैं उन्हें पता है कि ऐसा कष्टपूर्ण जीवन जीते हैं वो लोग। वो आके बताते हैं, आत्मा आके बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरे लिए ऐसा करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा दान करो, या मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, हवन करो, तुम कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो ताकि मेरे को मुक्ति मिल जाए। इसलिए कहते हैं कि वस्त्र का दान करो, जल से भरा हुआ कमंडल दान करना चाहिए ताकि उन्हें भूख प्यास ना लगे। अन्न दान करना चाहिए ताकि उन्हें भूख ना लगे, वहाँ पे उनको भूख शांत हो जाए, क्योंकि वहाँ पे उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हवा, धूप, रेत, वो सब से वही खाने को मिलता है उनको वहाँ पर। और यदि पादुका दान करते हो, तो पादुका दान करने से यानी चप्पल का दान करने से अग्नि से जलती हुई धरती पर जब चलते हैं उनके पैर जलते हैं, तो पादुका पहनने से उनके पैरों को आराम मिलता है। ब्राह्मणों को आसन और भोजन दान देते हो तो इससे उनको भूख प्यास शांत हो जाती है। और उनको क्योंकि साल भर में पितृपक्ष में ही आत्माओं को खाना मिलता है, उससे पहले उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए 15 दिन मृत्यु लोक पर घूमती रहती है और चाहती है कि हमारे बंधु बांधव, हमारे सगे संबंधी, हमारे पुत्र, हमारी संतान हमारे लिए कुछ श्राद्ध कर्म करे ताकि हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। इसके लिए आप अपने पितरों की शांति के लिए स्तुति करने के लिए एक ध्यान में जाकर
उनसे उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो। जैसे आपने मेडिटेशन का नाम सुना है, मेडिटेशन में ध्यान लगाते हैं और भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं। कई तरह की मेडिटेशन होती है। एक मेडिटेशन ऐसी होती है जिसमें हम अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप मेरे साथ बैठकर, ज़मीन पर बैठकर आसन पर बैठिएगा। अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए, उनके लिए थोड़ा सा शांति पाठ करने के लिए हमें कुछ ध्यान मुद्रा करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन में जाकर हम उनके लिए अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से, उनसे प्रार्थना करेंगे अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए। तो इसके लिए एक मेडिटेशन है। तो आप इसके लिए आसन बिछाकर ज़मीन पर बैठ जाइएगा और एक गिलास पानी लेके बैठिएगा। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इसके बाद आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में, ध्यान की अवस्था में बैठना है आपको, लेकिन बीच में आंख नहीं खोलनी। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद आंख बंद कर ली आपने। इसके बाद आप अपनी पूरी एनर्जी को, अपने पूरे शरीर के 7 चक्रा को बैलेंस करने के लिए, अपनी पूरी सोच को, अपनी पूरी इमोशंस को, अपने भाव को अपने टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे लाके इकट्ठा करोगे। महसूस करोगे कि आपकी पूरी एनर्जी, आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर सोल, आपकी सोच, आपका मन, आपका दिल, सब आपके साथ है। और आपके क्राउन चक्रा यानी टॉप ऑफ द हेड पर आपकी एनर्जी इकट्ठी हो रही है। महसूस करो। जितना महसूस करोगे, इमेजिनेशन करोगे कि आपका दिल, आपकी आत्मा सब आपके साथ इकट्ठी होकर आपके सिर पर यानी टॉप ऑफ द हेड पे, क्राउन चक्रा पे इकट्ठी हो गई है। क्योंकि इसके लिए हमें अपने ब्रह्मांड के देवता के पास जाना पड़ेगा, जिसने हमें रचा है, क्रिएटर गॉड के पास जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर ही हम अपनी पितरों की आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। अब आपको आंख बंद करके प्रार्थना करनी है। हे ब्रह्मांड के देवता, हे यूनिवर्सल, समस्त देवी देवता, ईष्ट देवता, पितर देवता, क्रिएटर गॉड, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जरिया बनाया अपने पितरों की शांति के लिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो भी हमारे पितरों के लिए बेस्ट है वो आप उनको दीजिएगा और अपना अनकंडीशनल लव हमारे ऊपर और हमारे पितरों को दीजिएगा। पीस के साथ, जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ, शांति के साथ, क्योंकि आप सृष्टि रचयिता हो और हम आपकी सृष्टि के छोटे से अंश हैं। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो। मेरी ईगो, मेरा जजमेंट, मेरी सोच, मैं सब आपके आगे समर्पण करती हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं। जो भी हो आप करते हो। आपके सिवा दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है। आप परम ब्रह्म सत्य हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद कहेंगे। अब आप आंख बंद करके महसूस करो कि आपके सिर के ऊपर से एक एनर्जी जा रही है जो एक बॉल के अंदर है। आप अपने आप को एक बॉल में देखो। बॉल में जा रही एनर्जी ऊपर जा रही है। आप कहाँ बैठे हो? अपने घर के अंदर बैठे हो तो देखो ऊपर छत आई, छत से और ऊपर जाओ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आप उड़ते जा रहे हो ऊपर बॉल के अंदर। आपकी बॉल ऊपर जा रही है बिल्कुल, और ऊपर जा रहे हो तो क्या आया? आसमान।
आसमान से और ऊपर जाओ, और ऊपर और ऊपर, जितना ऊपर जा सकते हो ऊपर चलते जाओ, डरो मत, क्योंकि आप अपने भगवान के साथ जा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर प्रोटेक्शन भगवान ने डाल दी है। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ तो क्या थे? चांद सितारे। और ऊपर जाओ, और ऊपर और ऊपर, देखोगे काली लाइट है, वहाँ पर भयंकर लोग हैं, लेकिन देखना नहीं है आपको, वो नरक लोक है। और ऊपर जाओगे, और ऊपर जाओगे, और ऊपर जाओगे तो आपकी पितरलोक आ गया। वहाँ पे प्रणाम करो, जो भी आपको दिखाई देता है उनको प्रणाम करो। और ऊपर जाओ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, जितना ऊपर जा सकते हो उड़ते रहो, ऊपर जाओ, बॉल के अंदर हो, सेफ हो। और ऊपर जाने पे क्या आता है? आपका लाइट दिखाई देती है आपको, दिव्य लाइट, गोल्डन लाइट, एकदम इतनी तेज़ रोशनी कि आप अपनी बॉल को साथ अंदर रोशनी के अंदर चले जाओ, और रोशनी आपको ले जा रही है बहुत ऊपर पे, बहुत ऊपर पे आप जा रहे हो। आपको वहाँ दिखाई दे रही है वाइट रोशनी, वो दिव्य लाइट है, बहुत चमकती हुई रोशनी है। और ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा समुंदर। आप बॉल से निकलो और समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ो तो देखते क्या हो, एक पर्पल कलर की विंडो है। उस विंडो में एंटर कर जाओ। एंटर करते ही आपको वहाँ पर अपने इष्ट देव नज़र आएंगे, और वहाँ बैठ जाओ, भगवान के सामने बैठो और उनको प्रणाम करो। और कहो, पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे इमोशन के साथ और पूरे दिल के साथ कहना है, जो भी आप कहोगे वो आपके लिए बहुत ही अत्यंत लाभदायक होगा, क्योंकि आप जो भी कहोगे वो भगवान आपके सुन रहे होंगे। और वही भाव अपने पितरों के लिए लाना है ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। हाथ जोड़कर बोलो भगवान से, आप सृष्टि रचयिता हो, हम आपकी सृष्टि के छोटे से अंश हैं। कृपया आपसे एक प्रार्थना है कि आप हमारे जो परिजन हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी आत्माओं के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी रक्षा करो। बिल्कुल दिल से कहना है, भाव के साथ कहना है। आपकी दिल की आवाज़, आपकी दिल की आवाज़ भगवान के पास जानी चाहिए। जितने भाव से आप कहोगे उतने ही भाव से भगवान आपकी सुनकर आपके पितरों को, उनकी आत्मा को शांति देंगे, मुक्ति दे देंगे। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से ये बात कहना चाहते हो। अगर आपको भगवान से प्रार्थना करते वक्त आँख में आंसू आ रहे तो आने देना, क्योंकि आपके वो परिजन थे, आपके अपने बंधु थे, अपने रिश्तेदार थे, अपने भाई बंधु थे। तो अगर आंसू आए तो आने दो, क्योंकि वो आपकी इमोशन है। इमोशन को बहने देना, रुकने मत देना, क्योंकि आप अपने इष्ट देव के सामने प्रार्थना कर रहे हो। और बोलो, भगवान जो हमारे परिजनों के लिए जो बेस्ट है वो दो प्रभु उनको, क्योंकि आप शर्त नहीं रख सकते ना कि आप ये करो, उनको सब लोग भेजो, ऐसे करो, उनको हमारे घर में जन्म लेने के लिए कहो। सिर्फ आप प्रार्थना करोगे, भगवान तो अंतर्यामी है, वो आपके भाव को समझ जाएगा आप कहना क्या चाहते हो। आपके पास शब्द नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है।
जो हमारे परिजनों के लिए, यानी मृत परिजनों के लिए, पितरों के लिए जो सही है प्रभु, जो बेस्ट आप उनको दो, उनके लिए उनको खुशियाँ दो, उनको शांति दो प्रभु। उनकी जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनकी इच्छा पूरी करो। और प्रभु जो कर सकते हो वो आप कर सकते हो, आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी ईगो को, अपनी सोच को, अपने जजमेंट को आपके सामने सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। जो कर रहे हो प्रभु आप कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही या मैं कुछ नहीं कर रहा। आपकी इच्छा थी, इसीलिए तो हम आपके पास आए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए। और भगवान को बोलो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। और 3 बार ओम का उच्चारण करना है आपको, क्योंकि ओम में ब्रह्मांड की शक्ति है। भाव के साथ दिल से करना आपको। अब भगवान को हाथ जोड़ो, थैंक यू बोलो भगवान जी को। आपको महसूस होगा कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपके सिर के ऊपर कोई हाथ रख रहा है। और वो हाथ आपके पितरों का है, यानी जो आपको छोड़कर चले गए थे, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उस आशीर्वाद को महसूस करो। और देखो सामने अपने इष्ट देव को देखो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। यानी आपकी प्रार्थना कबूल हो गई है। अब आप वहाँ से उठो, हाथ जोड़ो, धन्यवाद को प्रभु को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बॉल से बाहर, अब आप पर्पल विंडो से बाहर आओ। बाहर आकर समुद्र में फिर से तैरना शुरू करो। और तैरने के बाद आपको बॉल दिखाई देगी और उस बॉल में एंटर कर जाओ, क्योंकि आपको तो अपनी दुनिया में आना है अभी। बॉल में एंटर करते ही आपको लाइट दिखाई देगी और उस रोशनी के अंदर आप फिर से नीचे की तरफ आ रहे हो, और नीचे आ रहे हो, और नीचे और नीचे आ रहे हो, तो आपको येलो लाइट दिखाई देती है पीली रोशनी में। आप फिर नीचे आ रहे हो, और नीचे और नीचे और नीचे। अब आपको दिखाई देंगे पितर लोग, जहाँ पे अपने पितर रहते हैं, उनको प्रणाम करो। देखो आप वहाँ महसूस करो कि वहाँ पे जो उसको भी आपने जिसके लिए प्रार्थना करी थी, वो आपको आशीर्वाद दे रही है। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। उनको प्रणाम करो। अब आप नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे। ब्लैक लाइट दिखाई दे रही है आपको, उसकी तरफ मत देखो। और नीचे आओ, और नीचे, और नीचे। और आपको दिखाई दे रहे चांद सितारे। और नीचे आओगे, बहुत नीचे आने लगोगे तो आपको दिखाई देगा आसमान। आसमान से नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ,
तो आपको दिखाई देगा छत जहाँ पे आप बैठे थे। छत से नीचे आने के बाद आप अपने क्राउन चक्रा में यानी टॉप ऑफ द हेड में आप आके बैठ गए हो। अब आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ अब आप वहाँ पे बैठे हो क्राउन चक्रा में, यानी आप अपनी जगह पे आ गए हो जहाँ पे आपने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब आप बॉल से निकल गए हो। बॉल से निकलने के बाद अब आप बॉल से निकल गए हो, आपकी एनर्जी, आपका दिल और दिमाग अपनी अपनी जगह पे आ चुका है। 3 बार आपको बोलना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। अब अपने दोनों हाथों को रगड़ो और अपनी आँखों पे रखो। अब आप अपनी आँखें खोल सकते हो। इस तरह से ध्यान मुद्रा के द्वारा हम अपने पितरों के लिए, उनकी खुशी के लिए, इस तरह से हम ध्यान मुद्रा के द्वारा अपने पितरों की आत्माओं के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं।